हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे इसकी मैं आशा करता हूँ। मैं काफ़ी समय से गांव में हूँ और पहाड़ में एक्चुअली। खैर हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है, लेकिन हम तो यहीं के हैं। लेकिन कुछ लोग ज़रूर। मैं एक विषय पर चर्चा करना चाह रहा था, एक विषय पर बात करना चाह रहा था। बारिश काफ़ी समय से नहीं हुई है यहाँ, और जो है परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। जो है इसका सीधा प्रभाव जो है कृषि पर पड़ता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय और साथ में पशुपालन, उसके साथ साथ दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। धरती पर कुछ हरा नहीं है तो वो क्या खाएं। तो ऐसी समस्याएं हैं। और यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इस वक्त जब प्रकृति जो है अनुकूल नहीं है, तब हम लोग अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किस हद तक इन सब समस्याओं से बच पाते हैं और परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर पाते हैं। कि हम कितनी प्रगति कर पाए हैं, कितनी प्रगति कर पाए हैं, लेकिन हम उसको कितनी जगह कंडक्ट कर पाए हैं, वो कितनी जगह काम में लिया जा रहा है, ये मुख्य प्रश्न है। तो इस विषय पर अगर हम जानने की कोशिश करें, सबसे पहले तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। खेती यहाँ पर जो है प्रकृति पर ही निर्भर है। बारिश होगी तो कुछ होगा। सिंचाई नाम की जो व्यवस्था होती है उसका यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको भौगोलिक स्थिति आपको बताता हूँ। यह इसलिए भी है क्योंकि एक होते हैं नदी के किनारे बसे हुए गाँव, और एक होते हैं गांव तो नहीं, अब तो वो खैर नदी के किनारे जो होंगे वो तो अब शहर बन चुके होंगे। दूसरे गाड़ होती हैं। गाड़ भी थोड़ा बहुत घाटी जो होती हैं, थोड़ा बहुत तो घाटी होती है ज़रूर। वहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्थिति ठीक होती है। लेकिन एक होते हैं गदेरे, जो प्रारंभिक रूप होता है पानी का, जल स्रोत का प्रारंभिक स्रोत, जिसको धारा छोया पंदेरे हम कहते हैं। वहाँ उससे जो निर्मित होती है गदेरे, उसके किनारे जो बसे हुए गाँव हैं, उनमें जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल विपरीत होती हैं। वहाँ सिंचाई के लिए वास्तव में बहुत जगह जो है सिंचाई के लिए वहाँ पर इतना पानी नहीं होता है, और सिंचाई नहीं, लेकिन कृषि बहुत है। ऊंचाई है, सीढ़ीदार खेत हैं ऊपर को, लेकिन सिंचाई का साधन नहीं है, ना सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था है। अब काम कैसे किया जाए? और ऐसा केवल एक गांव नहीं है, ये मैं केवल अपने गांव की, बल्कि बहुत सारे ऐसे गांव होंगे। लोग क्या करें? इससे लोग बाजारों की ओर मुड़ जाते हैं। इससे लोग आजीविका के लिए या आय के लिए किन्हीं और साधन, और होता क्या है कि लोग इतनी मेहनत खेतों में क्यों करें? लोग इतनी मेहनत खेतों में क्यों करें? इससे कम मेहनत में लोग पैसा कमा लेते हैं और पैसे में सब कुछ आ जाता है। और यहाँ खेतों में इतनी मेहनत के पश्चात भी कुछ नहीं होता। तो इसकी वजह से लोगों का इससे मन उठ चुका है। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है देखने को मिल रही है कि लोग पुश्तैनी इतना पुराना कार्य जिससे वो भावनात्मक जुड़े हुए हैं, इसलिए आज तक टिके हैं, वरना कभी के निकल चुके होते। भावनात्मक इससे जुड़े हुए हैं। इस पर कार्य नहीं हुआ, इस पर कोई प्लान नहीं उतरा, इस पर कोई मॉडल नहीं उतरा। इसकी वजह से ये सब कुछ छूटता चला जा रहा है। देखिए पहाड़ों में ठंडा बहुत है, लेकिन बारिश नहीं है, और ये सबसे बड़ी समस्या है। किंतु ये किया जा सकता है, सिंचाई को लेकर काम किया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे जो है शहर बसे हैं जहाँ पर जितने बड़े वो हैं उसकी अपेक्षा पानी कुछ भी नहीं है, दूर दूर से वहाँ पानी पहुँचाया जाता है। और ऐसा होता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? केवल मौसमी बारिश की हम जो है प्रतीक्षा करते रहे। यदि उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड है, यहाँ पर तो पहाड़ी राज्य है अधिकतर, तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर तो आवश्यकता है, ऐसे कई गांव हैं, तो आवश्यकता है कि हम लोग इस पर कार्य करें और जो है एक मजबूत श्रृंखला इसकी तैयार करें। और आवश्यकता है कि सिंचाई जैसे ही हम उसको तैयार कर पाते हैं, सिंचाई को तैयार करते हैं, उसके पश्चात हम मॉडल प्रस्तुत करें आय को लेकर, कि हम आय का साधन इसको बना पाए, कृषि को आय का साधन बना पाए। और ऐसा हो सकता है। इस पर मॉडल प्रस्तुत करें, उसको उस पर सोचें, उस पर चिंतन करें, और ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। देखिए कृषि को आय का साधन बनाकर और इसी प्रकार के अनेक व्यवस्थाओं से यदि हम लोगों को और यूथ को यहाँ रोकने में सफल रहे, तो कहीं ना कहीं ये कारगर होगा। वो लोग अपने लिए नए कारोबार और नए धंधों का जो है सृजन करेंगे। और ये प्लान को रोकने को लेकर भी एक अच्छा समाचार होगा। देखिए कहीं ना कहीं आप सामर्थ्य को, शक्ति को और बुद्धि को अगर यहाँ रोकने में, यानी यूथ को यहाँ रोकने में सफल रहे, तो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो काम करेगा। वो निश्चित संसाधनों में भी जो है अपने लिए जो है काम करना प्रारंभ करेगा, वो उसी में अपने आप को ढालना प्रारंभ करेगा। और देखिए जहाँ तक कृषि की बात है, तो आप उपजाइए, आप ना उपजाइए, आप कीजिए, आप कम उपजाइए, अधिक उपजाइए, लेकिन ये राष्ट्र आपको पोषित करेगा। आप इस राष्ट्र के नागरिक हैं, ये राष्ट्र आपको पोषित करेगा, निश्चित है। और
देखिए, जिस अन्न से आप पोषित होते हैं, ये अन्न कोई ना कोई किसान जरूर उगाता है। इतने बड़े राष्ट्र के लिए और किस्म किस्म की इतनी फसलें जो हैं इस राष्ट्र में नहीं उपजा पाता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बाहर से वो अन्न जो है हमारे राष्ट्र को आयात करना पड़ता है। तो यदि हम थोड़ा भी कहीं उगाते हैं तो इस राष्ट्र का ही उत्पादन है, और ये एक अलग किस्म की देश प्रेम है, ये एक अलग किस्म की देशभक्ति है। तो और इस धरती माँ का वो एक सम्मान है